इमरान खान ट्वीट करते थे कि डीजे बट को क्यों गिरफ्तार किया गया, और अब उन्हीं की हुकूमत और आपको हथकड़ियां लगी। हवालात में जब आप अकेले थे, सोचते तो होंगे कि ये क्या हुआ है। कुछ पुलिस वाले आए और वॉशरूम के अंदर आ गए, तो मैंने कहा यार मैं वॉशरूम में हूं, इस तरह मैंने दरवाजा बंद किया, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं इलम कि वो पुलिस वाले क्यों किस तरह इस तरह आ गए या क्या करने हैं। मैं हाथ धो के मैं आया, मैं कहा चल भाई चल। गला दबा रहा है एक बंदा, दूसरा कह रहा है निदे है मर जाएगा, नवीद है मर जाएगा। वो एक पुलिस वाले का कोई नवीद या नीदा जो भी नाम था, मुझे 12 बोर का वेपन जो जिसका मैंने ये लाइसेंस लगाया हुआ है सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैंने रखा है। अगर ये जुर्म है तो फिर सर मुझे इसकी फांसी दे दें सर। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज उड़ाइच। 2 दिन से एक शख्स खबरों में और हर तरफ चर्चा है, उनका नाम लिया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं डीजे बट, जिनकी वजह शोहरत तो ये है कि बड़े बड़े जलसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के करवाते थे और अब पीडीएम के जलसे। बट साहब, एक टाइम तो ये था कि इमरान खान ट्वीट करते थे कि डीजे बट को क्यों गिरफ्तार किया गया, और अब उन्हीं की हुकूमत और आपको हथकड़ियां लगी। हवालात में जब आप अकेले थे, सोचते तो होंगे कि ये क्या हुआ है। मैं अपनी बेगम को कहता हूँ कि बेगम कोई सदका निकालो, मेरे सर से पैसे वार कर दो, क्योंकि पुलिस मेरे पीछे चढ़ी हुई और मुझे गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि आपने ख्वाब में गिरफ्तारी देख ली? ये मैंने 3 दिन पहले ख्वाब में, अल्लाह बेहतर जानते मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैंने देखा और मैंने उनसे कहा कि सदका निकालिएगा। इसी सोफे पे बैठा हुआ था। परसों रात को मैंने ये ख्वाब देखा था और उसके बाद नेक्स्ट रात जोन सी थी, ये लास्ट रात नहीं, इससे पिछली रात मैं सो गया। 2.5 घंटे 3 घंटे बाद मुझे मेरे लड़के की ऑफिस बॉय की कॉल आती है कि बट भाई वो SHO मॉडल टाउन आए थे, आपका पूछ रहे थे। तो मैंने कहा सोए में, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरा सलाम कह दीजिएगा। तो मैंने कहा अच्छा वालेकुम सलाम। मेरा दोस्त है, महीने में 2-4 दफ़ा इकट्ठे यहाँ पर खाना खाते हैं, अक्सर मेरे रेस्टोरेंट में आकर खाना खाते हैं। 2015 में भी SHO मॉडल टाउन रहे थे। तो मैंने कहा यार दोस्त है, हाल अहवाल पूछने आया होगा। उठा, रफ़ा हाजत के लिए ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर पे वॉशरूम है मेरा। मैं वॉशरूम में गया और अचानक कुछ पुलिस वाले आए और वॉशरूम के अंदर आ गए, तो मैंने कहा यार मैं वॉशरूम में हूं, इस तरह मैंने दरवाजा बंद किया, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं इलम कि वो पुलिस वाले क्यों किस तरह इस तरह आ गए या क्या करने हैं। मैं हाथ धो के मैं आया, मैं कहा चल भाई चल। मैं कहा क्या बात कर रहे हो, क्या मसला है? चल भाई चल, थाने चलना है। मैं कहा किस लिए थाने जाना है भाई, क्यों थाने जाना है? मैं सोफे पे आकर बैठ गया। मैं कहा आप इस तरह मुझे नहीं लेकर जा सकते, मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या जुर्म किया? उतनी देर में मैं साथ एक रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हुआ था, लाइव का बटन दबा चुका हुआ था। वो लाइव रिकॉर्डिंग होती गई, जो पूरी दुनिया ने देखी, पूरे पाकिस्तान ने देखी, कि वो मुझे ले जाने के लिए कह रहे थे और मैं उनसे पूछ रहा था कि मैंने क्या कसूर किया है, मुझे क्यों तुम लेकर जाना चाह रहे हो। और जैसे ही उन्होंने वो मेरी टांग घसीटी, मोबाइल हाथ से गिर गया और मोबाइल वो स्टॉप हो गया, लेकिन बाकी रिकॉर्डिंग जो सी वो CCTV में सेव हो गई। जिस तरीके से उन्होंने मेरे पर तशद्दुद किया, मुझे माँ बहन की गालियाँ निकाली, मेरे हाथों में ये देखें ठुड्डे मार कर वो हाथ छुड़वा रहे हैं, मेरी पूरी ये बाजू छलनी कर दी, मेरी ये कमर छलनी कर दी, मेरी टांग छलनी। तो आपने पूछा नहीं कि मुझे किस जुर्म की सजा मिली? पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या जुर्म किया है? मुझे सर यहां पर पुलिस से कभी आज तक किसी ने पूछा है? मुझे मार पीट कर पूरी मार्केट देख रही है, CCTV रिकॉर्डिंग सारी, ये सर ये लेकर जाइए, दिखाएं सारी। कि उसके बाद क्या करते हैं, वो मुझे डाले में घसीट कर डालते हैं, मेरा गला दबा रहा है एक बंदा, दूसरा कह रहा है निदे है मर जाएगा, नवीद है मर जाएगा। वो एक पुलिस वाले का कोई नवीद या नीदा जो भी नाम था, मुझे कोई उस्मान कोई SI, ये मुझसे इस तरह जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया इन्होंने। और जब मैं नीचे, जब मुझे घसीटते हुए लेके जा रहे, तब मैंने देखा 2 मोबाइल्स थी डाले, और अच्छा बीच में डॉल्फिन भी आ गई। मैंने कहा यार देखो इनको, मुझे बचाओ, ये मुझे मार रहे हैं। कहते हैं एंजी नहीं सी जाना, उसने भी पकड़ा, उन्होंने एंजी जाना सी। आपको यहाँ से घसीटते हुए लगे? घसीटते हुए बड़े बुरे तरीके से। नीचे पीरू की भी एक गाड़ी, पीरू स्क्वाड है, वो खड़ी हुई थी। 4-5 मुख्तलिफ जो है ये एजेंसियां पुलिस की जोन सी हैं। मैं कितना बड़ा दहशतगर्द, मैंने क्या दहशतगर्दी की है? फारूक साहब मुझे बताएं, मैंने आज तक, अच्छा लेकर जब डाले में इस तरह फेंका, पुलिस ने मेरी ये पूरी मार्केट खड़ी थी, कोई आगे ना आए,
वो सहम के मासूम लोग हैं सर, वो लोग वो कैसे आगे आते हैं? वो गरीब दुकानदार को इतने वो तो नहीं है तो भट्ट साहब ये जब सारा कुछ हो गया तो रात हवालात में गुजरी, सर। क्या अभी मैं बताता हूँ। वो डाले से जब मुझे लेकर गए, मेरा गला दबाया था, मेरे से बोला नहीं पानी, इस तरह मैं उनसे कह रहा हूँ मुझे पानी चाहिए, देने या तेनू पानी। बड़ी गंदी गालियां सर वो देते। जब मुझे थाने के अंदर लॉकअप के पीछे वो उन्होंने रिवर्स करके गाड़ी लगाकर मुझे इस तरह फेंका, मैं कहा यार मुझे पानी, मैं उनसे मांग रहा हूँ तो कहते वो उधर से पी ले, वो जो वॉशरूम वाली टूटी थी वहाँ से पानी पी ले। जिस तरीके से कहा, मैं वो उस तरीका तो नहीं अब कह सकता। आते थे हथकड़ियाँ लगा, चलो भाई। मैं कहा सर कहाँ लेके जा रहे हैं? तेरा रिकॉर्ड नहीं चेक करना, तेरा CRO पहले होया है। CRO सर क्या होता है? मुझे इसका वो वहाँ जाकर मेरा अंगूठा लगाया 20 टाइम सर, अंगूठा लगवाया वहाँ पर। रिकॉर्ड, मैं सर कौन सा पहले रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम? मैंने कोई जुर्म किया होता तो मेरा रिकॉर्ड निकलता। चल कोई गल नहीं, पहले नहीं सी ते हुण बन जाएगा। पहले नहीं था, अब तेरा रिकॉर्ड बनेगा। तो कहा तो ये गया कि आपने लाउड स्पीकर पे इधर ऊंचा म्यूजिक लगाया हुआ था, असले की भी बात की गई। क्या है आपके पास, कितना असला है, क्या हुआ? बिल्कुल सर। आप मार्केट में देखें सुबह 11 बजे यहां पर मैं क्या लाउड स्पीकर क्या कर सकता हूं? जो स्पीकर वो थाने में लेकर गए हैं, पिछले 12 साल से ये डिस्प्ले सेंटर पे लगे हुए हैं। आपको दिखाता हूं वो डिस्प्ले सेंटर कितना पुराना और वो कैसे स्पीकर, और एक डब्बा पैक जो स्पीकर मेरा ले गए, उनको चलाने के लिए सर कोई पावर एम्पलीफायर को मिक्सर चाहिए होता है। इस पूरे में कुछ छुपा तो नहीं लिया हमने उस वक्त, ठीक है? तो कोई वो उसके साथ वो तो लेकर नहीं गए। अगर चल रहा था तो वो पूरा सिस्टम लेकर जाते कि उसके बाद खाली वहां तक नहीं रहे। मुझे वहां पर करने के बाद मैंने अभी CCTV फुटेज देखी तो वो पूरी छानबीन वो देख रहे हैं। वो उस अलमारी में से वो मेरा 12 बोर का वेपन जो जिसका मैंने ये लाइसेंस लगाया हुआ है, डिजिटल मेरा 2022 में सर वो वैलिड होगा, और ये सरकार ने मुझे दिया है सर, सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैंने रखा है। और यहाँ पर मैंने रखा हुआ था सर। और अगर ये जुर्म है तो फिर सर मुझे इसकी फांसी दे दें सर, अगर मैं गलत हूं। एनीवे, रात हवालात में कैसी गुजरी, क्या सोचते रहे? मैं बड़ा सुकून में था सर, अल्लाह बेहतर जानते हैं। फरूक भाई, वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई शिकवा शिकायत याद तो आई होगी कि यार इतनी जदोजहद की और वो वज़ीर आज़म बन गए और मैं जेल में चला गया? शिकवा मैं इमरान खान साहब से डायरेक्ट करूंगा सर। खान साहब, मैं आपका टाइगर था, मैं हूं और मैं रहूंगा। खान साहब अभी भी टाइगर रहेंगे। मर्जी जुल्म करें यार, जुल्म से प्रॉब्लम नहीं है। जुल्म किया क्यों गया मुझे, क्यों? मैं अभी तक 40 इंटरव्यू दिए हैं सर। 40 इंटरव्यूज में मुझे वो पूछते हैं क्यों मारा। मैं पूछ रहा हूं आप बताओ क्यों मारा। मुझे किससे पूछना है? मैं किसको खत लिखूं? मुझे बताएं मुझे क्यों मारा है सर। मेरा जुर्म है, मेरा जुर्म है। मैं स्पीकर लगाता हूं, मैं मजदूर हूं, मैं बत्तियां लगाता हूं, मैं तस्वीरें खींचता हूं, मेरा ये जुर्म है सर। मुझे सजा, मुझे फांसी क्यों नहीं दी फिर इन्होंने? तो क्या आप PDM के लाहौर के जलसे के लिए भी इंतजाम कर रहे थे? ये आपको किसने कहा है सर? कहा तो ये जा रहा है कि शायद ये भी एक वजह बन गई। देखें सर, कसमियां मैं कह सकता हूं, मुझे मेरी वालदा की कसम, गुजरांवाला पेशावर उसकी बात नहीं, ये लाहौर की बात। 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी या किसी 11 जमातें हैं, किसी ने मेरे से कोई राब्ता नहीं किया, बिल्कुल भी। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कट बताऊं, मुझसे कोई राब्ता करेगा मैं काम करूंगा सर। मैं डरूंगा, मेरा बिजनेस है, मेरा कारोबार है, मैं काम करूंगा सर। बट साहब एक बात मेरे बड़ी आप तो ये रिकॉर्ड पर नहीं लाते, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, करोड़ों की बात है जो आपने इमरान खान साहब का काम किया, और उन्होंने एक मरतबा कहा कि DJ भट्ट है माफ़ कर दे, और आपने करोड़ों रुपए आप अपने और इतने लोगों के वो माफ़ कर दिए। खान साहब ने सर कहा था कि DJ साथ रहे, पैसे नहीं हैं, अभी फंड्स नहीं हैं, पैसे तो फिर कमा लेगा। कितने करोड़ थे? जितने भी करोड़ थे मेरे अकेले के तो नहीं थे सर। 500 दुकानदार थे जिनका सारा पैसा था, मेरा अकेले का तो सामान वहां पर नहीं लगा हुआ था उस धरने में। और आप मान गए चुपचाप? सर मैंने अपने सारे लोगों से मशवरा किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आगे कारोबार मिलता है तो कोई बात नहीं है, फिर कमा लेंगे। और हम रेडी थे, हम कमाने के लिए भी रेडी थे। लेकिन सर 2.5 साल का अरसा हो चुका है गवर्नमेंट को, एक सरकारी ठेका भी नहीं किया हमने, और ना मांगता हूं
मैं सिर्फ ये हाथ जोड़कर अपील करता हूं खान साहब, हम मजदूरों को, मैं अपनी केले की बात नहीं करता, सारे स्पीकरों वालों की बात करता हूं फारूक साहब, कि हमें काम करने दिया जाए। ठीक है, मैं आखिरी बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि डीजे भट्ट साहब, पूरी दुनिया को पता चल गया क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने जलसे में कह दिया ये मेरा टाइगर है और आपकी इतनी शोहरत हो गई, आपकी वालदा और आपके घर वाले जब आप गिरफ्तार हुए और बाद में उनसे सामना हुआ तो थोड़े से शर्मिंदे तो हुए होंगे कि यार मैं किन लोगों के साथ काम करता रहा हूँ। अभी वो मौका आना है, अभी वालदा को हाजिरी देनी है। जब से रिहा हुआ हूँ, दाता साहब हाजिरी देख कर आए हैं और तब से अब तक ये टीवी चैनल्स वाले, तो अम्मी बार बार कॉल कर रही थी कि अपना मुखड़ा दिखा जा, अपनी शक्ल ये दिखा। सवाल तो आएगा। सवाल तो इससे पहले भी मेरी वालदा सख्त नालाएं पीटीआई हुकूमत से भी, मेरी फैमिली भी, लेकिन मेरा अभी भी इमरान खान की तरफ से दिल खट्टा इसलिए नहीं होता कि मैं एक मज़दूर आदमी था सर, मुझे कौन जानता था। आप इस वजह से चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं अभी तक उनके मैं साथ, बिल्कुल, मुझे मेरा उनसे कोई खूनी रिश्ता तो नहीं है ना सर, लेकिन वो 30-31 अगस्त की वो रात, जिस रात मैंने जान बचाई, जिसमें मुझे हीरो डिक्लेयर किया गया, जिसमें मुझे कहा गया कि डीजे भट्ट में से एक लीडर निकला है, मतलब वो सारा कुछ जो, तो मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े अल्फाज जब खान साहब ने मेरे लिए कहे तो मुझे उसकी पासदारी रखते हुए सारी ज़िंदगी खान साहब के सामने सरनगोई रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डीजे भट्ट साहब का आपने मौक़िफ़ सुन लिया और बात यह है कि इस तरह से गिरफ्तारी और इस तरह से लेकर जाना, तशद्दुद करना, ये सवालिया निशान है हुकूमत के ऊपर भी और पुलिस के ऊपर भी। इससे ओपोजिशन का जो बयानिया है वो ज़ोर पकड़ता है कि ये हुकूमत जो है वो जुल्म करती है और बगैर देखे ये काम हो रहा है। इस पे हुकूमत और अदारों को चाहिए कि वो इसके ऊपर तहकीकात करवाएं और डीजे भट्ट साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।